आज की मेरी शुरुआत इतनी प्यारी धूप के साथ हुई है और आज का दिन भी मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और यहाँ मैंने टॉवल्स भी धूप में सुखाए हुए हैं। जब भी ऐसी अच्छी धूप निकलती है, मैं ज़्यादातर टॉवल्स बाहर ही सुखा देती हूँ। इससे वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और काफ़ी फ्रेश भी फील होते हैं। और क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने किकी को भी नहला धुलाकर सुला दिया था। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई। ये दूध मैंने कल रात को उबाला था, तो अब मैं इसकी मलाई निकाल लूँगी। और मैं इस मलाई को कभी वेस्ट नहीं करती, इसे कलेक्ट करती रहती हूँ और लगभग 1-2 महीने की मलाई फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये जो घी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इसी मलाई से घर पर ही बनाया है। मैं ज़्यादातर मलाई ऐसे ही कलेक्ट करती रहती हूँ, कभी उससे घी बना लेती हूँ या कभी मक्खन निकाल लेती हूँ। और जो ये दूध था, मैंने इसे कांच की बॉटल में डाल दिया था। मैं ज़्यादातर कांच की बॉटल ही प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं रहती हैं। और कंट्री साइड में ना रहने का यही बहुत अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पर फ्रेश दूध मिल जाता है आसानी से। वैसे सुपरमार्केट में भी दूध मिलता है, लेकिन उसमें इतनी मलाई नहीं जम पाती, इसलिए हम लोग ज़्यादातर डेयरी से ही दूध ले लेते हैं। थोड़ा सा दूध और बचा था, उसे भी मैंने उबालने के लिए रख दिया है। मैं दूध में थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ ताकि पीने में वो इतना हैवी ना लगे। दूध उबालने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी। सोचा जब तक किकी सो रही है, तब तक 2 मिनट आराम से चाय एंजॉय कर लेती हूँ। मौसम भी इतना प्यारा सा था कि चाय का भी मज़ा अलग ही आ रहा था। वैसे जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं किचन की विंडो के पास खड़े होकर ही अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। और इसी बहाने मेरी ग्रीन टी भी हो जाती है। यही मेरा छोटा सा मी टाइम होता है। किचन के काम भी निपट जाते हैं और 2 मिनट आराम से चाय पीने का भी टाइम मिल जाता है। और आज मैंने सोचा कि लंच में आलू गोभी बना लेती हूँ। ये विवेक की सबसे फेवरेट सब्जियों में से एक है। वैसे मुझे किसी ने पूछा था कि मैं कौन सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं TRS का प्योर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ और ऑनेस्टली इसका टेस्ट भी काफ़ी हद तक इंडिया जैसा ही लगता है। और जब भी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं उसमें यही प्रेफर करती हूँ कि लहसुन ज़रूर डालूँ। तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली हैं और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डाली हैं। लहसुन इसलिए क्योंकि गोभी में बहुत गैस होती है, इसलिए मैं लहसुन डाल देती हूँ। और साथ ही में जब लहसुन अच्छे से भुन गया था, मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया था। मैंने एक ही प्याज डाला है और साइड बाय साइड मैं यहाँ पर आटा भी गूँथ रही थी जब तक मेरी प्याज भुन रही थी। और मुझे ऐसे एक साथ 2 काम निपटाना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट सा लगता है। और आज का जो स्पेशल प्लान था, वो अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है। हमें ज़्यूरिख जाना था और क्योंकि वापस आते आते शाम हो जाती, इसलिए मैंने सोचा डिनर की तैयारी पहले ही कर लेती हूँ ताकि बाद में बिल्कुल टेंशन ना रहे। और जब भी मैं आलू गोभी बनाती हूँ, मैं गोभी को पहले हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लेती हूँ। इससे गोभी साफ़ भी हो जाती है और सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है। और जब प्याज अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे और मैं आलू को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और बस ये धीमी धीमी आंच पे अब मैं इसे पका लूँगी और मैं इसे ढक दूँगी कुछ 5 से 10 मिनट्स के लिए। ये क्लिप मेरी मिसिंग हो गई थी वैसे तो, पर मैंने इसमें ऑलरेडी गोभी डाल दी है। और मैं इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं डालती हूँ, बस नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। और मैं इस सब्ज़ी में गरम मसाला नहीं डालती हूँ। अगर आपके पास मैगी मसाला अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, बट मैंने इसको ऊपर से टमाटर से गार्निश कर दिया था जब मेरी सब्ज़ी हल्की सी पक गई थी। क्योंकि टमाटर मैं इसलिए डाल देती हूँ ताकि इससे थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा स्वाद आ जाता है सब्ज़ी में। और ज़्यादातर मैं सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, हल्की सी उसका क्रंचीनेस रहने देती हूँ। और ये क्लिप कल शाम की है। यहाँ विवेक चूल्हा बना रहे थे। वैसे तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था, बस फिनिशिंग का थोड़ा सा काम बचा हुआ था और इनका टारगेट यही था कि आज इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये ऐसे आप क्या कर रहे हो, होल बना रहे हो कैंची से? क्यों? ये एक्चुअली इससे ना थोड़ी सी जब पकड़ है ना वो मजबूत हो जाएगी मिट्टी की ना। अच्छा, वो अंदर तक चली जाएगी। और अंदर से हाँ, हल्की सी कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। वैसे बस ये अब लास्ट लगेगा इसके ऊपर, ये वाला, ये मिट्टी है ना? हाँ, ये लास्ट है।
उसके बाद स्टेप खत्म। उसके बाद ये खत्म। हाँ एक दिन में सूख जाएगा या 2 दिन लगेंगे? नहीं, पूरा ना मुझे लगता है कि ना 3-4 दिन में ये पूरा शायद डन हो जाएगा। डन हो जाएगा। अगर वेदर ठीक रहा ना, हल्का सा गर्म रहा तो हो जाएगा ये। चलो बस ये लास्ट है। और हमारी ये बालकनी भी फिर साथ में साफ ही हो जाएगी। नहीं हाँ, फिर फिर इसको मैं हम निपटा, हाँ साफ कर देंगे फिर आज ही सोच रहा हूँ मैं इसको, बस पूरे ना निपटा के। फिर ये गत्ते वत्ते आज ही फेंक देंगे। गत्ते। हाँ हाँ ये सब मैं सोच रहा हूँ आज ही कर दूँ सारे, और टाइम मिल जाए पहले ही कर दूँ उसके बाद। मतलब यूजुअली लोगों को इतनी देर लगती है कि इतनी दिन लगते हैं इंडिया में कि एक केक इंडिया का बिल्कुल। थोड़ा वेदर ना गर्म होता है, हाँ तो वहाँ थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और उनकी जो मिट्टी होती है ना चिकनी, वो थोड़ी सी अलग होती है यहाँ से। ये प्योर चिकनी है बट इतनी नहीं है कि जितनी इंडिया में है। इसकी जो पकड़ है ना, पकड़ है, हाँ ये थोड़ी यहाँ पे कम है, मैंने जो देखा है। बट काम शायद चल जाए, आई होप। कोशिश तो ये करूँ कि काम चल जाए, और शायद चल भी जाएगा। और बस अब ये चूल्हा लगभग रेडी है। अब इसे सिर्फ अच्छे से सूखने का टाइम देना है। शायद 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी गीला है। और विवेक ने सोचा हुआ है आज चूल्हे को ये फिनिश कर देंगे पूरा का पूरा। नीचे जो टायर्स लगे हुए हैं वो इसलिए हैं कि अगर कभी हमें इस घर से दूसरी घर शिफ्ट होना पड़ा तो आसानी से मूव किया जा सकता है और इतना हैवी भी नहीं लगेगा। और सच बताऊं, जैसे जैसे ये चूल्हा कंप्लीट हो रहा है मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इस पर रोटी या सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि ये कब फिनिश हो तो मैं कुछ नया बनाऊँ इस पर। जब मैं किचन में कुकिंग कर रही थी और किकी सो रही थी, तब विवेक और युवान यहाँ कार्डबोर्ड और कुछ एक्स्ट्रा सामान डिस्पोज करने आए थे। एक रात पहले ही हमारा चूल्हा रेडी हो गया था, इसलिए मैंने बालकनी भी साफ़ कर दी थी और जो कार्डबोर्ड या फेंकने वाला सामान था वो सब यहाँ ले आए थे। स्विट्ज़रलैंड में कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर्स, ग्लास बॉटल्स या पुराने ग्लास आइटम्स ऐसे ही डस्टबिन में नहीं फेंकते। इनको प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर या रिसाइकलिंग होफ में लाया जाता है और इसको अलग अलग करके डिस्पोज करना पड़ता है। वैसे इस जगह को जर्मन लैंग्वेज में सामलस्टेले बोला जाता है और ये रिसाइकलिंग सेंटर काफ़ी बड़ा होता है और ये ओपन एरिया में ही ज़्यादातर मिला जाता है। और यहाँ युवान ग्लास वाले सेक्शन में कुछ कांच के आइटम्स डाल रहा था। कार्डबोर्ड तो उसने पहले ही डिस्पोज कर दिए थे और अब बारी थी ग्लास की। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के ग्लास और क्रॉकरी आइटम्स के लिए अलग से एरिया दिया हुआ है। युवान को ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हर चीज़ उसे खुद ही डालनी होती है। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े और कुछ शूज़ वगैरह भी थे, तो कल रात को मैंने उनको भी सेपरेट कर दिया था और मैंने विवेक को बोल दिया था ये चीज़ें भी आप ले जाना अपने साथ। और शायद इन कपड़ों को एंड शूज़ को डोनेशन या चैरिटी में दे देते हैं, इनको फेंकते नहीं हैं। बस फिर हम सब रेडी हो गए थे ज्यूरिख निकलने के लिए। आज मैंने ये कुर्ती पहनी है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। और आज सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि मैं जा रही हूँ ज्यूरिख अपनी एक फ्रेंड से मिलने। एक्चुअली ये मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है और आज हम पहली बार मिलने वाले थे। काफ़ी टाइम से हमारी बात तो हो रही थी और आज फाइनली वो दिन आ ही गया था। आज हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले थे। उसने हमें अपने घर इनवाइट किया था फैमिली के साथ। उसकी फैमिली भी वहीं होने वाली थी, इसलिए हम सब इस मीटिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। और यहाँ पर जाने से पहले हमने सोचा उनके लिए एक प्लांट ले लेते हैं। वैसे तो कुछ गिफ्ट्स हमने कार में रख लिए थे, बट प्लांट क्योंकि मुरझा जाता, इसलिए हमने सोचा जब हम जाएंगे हम तभी लेंगे। और विवेक को दोबारा शॉप जाना पड़ा क्योंकि वो भूल गए थे गिफ्ट बैग, तो मैंने उन्हें याद दिलाया गिफ्ट बैग ले आओ। तो साथ के साथ ही मैंने बोल दिया था कि आप ना फटाफट गिफ्ट्स रख दो इसके अंदर, क्योंकि वहाँ अच्छा नहीं लगता कि हम उनके घर के बाहर गिफ्ट्स रख रहे हैं। कभी पता ही नहीं चलता कि अननोन लोग भी ना कितने ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, आपके इतने खास दोस्त बन जाते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ ज्यूरिख और उसका रीज़न यही है कि जब मैंने अपना YouTube शुरू किया था तो मेरे को एक रैंडम टेक्स्ट आया था इंस्टाग्राम पे कि हाय निष्ठा कैसे हो, और उन्होंने अपना नाम बताया, अपने बारे में बताया। एंड ऐसे ही बस रैंडमली मैंने भी उनको मैसेज कर दिया, वो भी मेरे को मैसेज करती गई। एंड देन हम लोगों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से, क्योंकि जब वाइब मैच होती है तो आप झिझकते नहीं हो अपना नंबर शेयर करने में। और अच्छी बात क्या है ना, वो भी काफ़ी सालों से यहीं स्विट्ज़रलैंड में रह रही हैं, अपनी
फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं। सो बात ये हुई थी कि हमारी ना बस नॉर्मल टॉक्स होने लगी फ़ोन पे, मैसेजेस पे कि कैसे हो, क्या करते हो और कब से रह रहे हो। फैमिली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया और वो काफ़ी वक्त हो गया हम लोगों को ऐसे फ़ोन के थ्रू बात करते करते। और आज का दिन है, हम लोग मिलने जा रहे हैं उनसे। उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है। काफ़ी टाइम से था कि मिलना है, बट आज हम दोनों का ना म्यूचुअल टाइम सेट हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना आज का ही हम प्लान करते हैं और जाते हैं उनके घर। तो बस हम लोग जा रहे हैं उनके घर ज्यूरिक में और मैं आपको वहीं मिलूंगी। और यहाँ मैं आराम से बैठी हुई हूँ कार में, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पीछे सो गए हैं। और जब भी वो सो जाते हैं मैं ऐसे ही इंजॉय कर लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए कार में। और मैं इस प्यारे से वेदर को और इस प्यारी प्यारी माउंटेन्स को इंजॉय कर रही थी। और यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं उनके घर। जब भी मैं वैसे ज्यूरिक आती हूँ ना, मेरे को ऐसे ही देखने को मिलता है। यहाँ माउंटेन्स वगैरह कम होते हैं, ग्रीनरी थोड़ी कम होती है और हाउसेस या अपार्टमेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। पर वही है, कंट्री साइड रहने का या सिटी लाइफ में रहने का अलग अलग अपना अपना मज़ा है। हर जगह के अपने प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा घर होगा उनका। निकाले सामान, निकाले। और फाइनली हम उनके घर पहुंच गए थे। सच बताऊं, शुरू में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन सी हो रही थी कि वीडियो बनाऊं या नहीं, इसलिए मैंने आते ही कैमरा नहीं निकाला। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, अरे बिल्कुल बना लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके बाद तो मैं भी बिल्कुल कंफर्टेबल सी हो गई थी। और हमारे पहुंचते ही उन्होंने इतने प्यार से चाय, समोसे और पफ सर्व किए थे। मेरा तो अभी कोई इच्छा भी नहीं थी। पापा ने मुझसे बोला पहले कि वो करना कि मुझे मत देना। अच्छा। नाश्ता। और सच कहूँ, जब आप अपने देश से दूर रहते हो और किसी के साथ आपको अपनापन सा फील होता है ना, तो दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील होता है। और मेरी फ्रेंड का नेचर भी इतना वार्म और वेलकमिंग था ना कि मुझे एक बार भी फील ही नहीं हुआ कि मैं इनके घर पहली बार आई हूँ। और मैं आराम से इनकी किचन यूज़ करी थी और मैं यहाँ पर किकी के लिए रागी बना रही थी। और यहाँ पर मेरे को बिल्कुल घर जैसा ही फील आ रहा था। और शायद इसी वजह से हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। कभी कभी कुछ लोग पहली मुलाकात में अपने से लगने लगते हैं, और इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही फील हुआ मुझे। और यहाँ हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कितनी सारी हमारे पास बातें हैं। वैसे जो ये भैया हैं, ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं और ये विवेक से कुछ तो बता रहे थे, कुछ दिखा रहे थे उनको। मेरे को इतना पता नहीं चला, बट शायद वो अपने रेस्टोरेंट दिखा रहे थे। इन भैया के भी यहाँ पर ना रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर। और युवान यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और उससे ज़्यादा तो किकी इंजॉय कर रही थी। बच्चों में इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी। जो मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो बस युवान से 1 साल ही बड़ी है और वो ऑलरेडी किंडरगार्टन जाने लग गई है। और युवान अब अगले साल से जाएगा। पर यहाँ आकर युवान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब हम वापस घर गए थे तो वो घर पर काफ़ी रो रहा था कि उसको वहीं जाना है और रूही के साथ खेलना है। बट हमने उसको बोला जब रूही घर पर आएगी तब खेलेंगे। और उनकी बेटी इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि वो बस चाहती थी कि वो किकी को गोदी उठाए। खैर वो भी छोटी है तो मैं इसलिए थोड़ा सा घबरा रही थी कि कहीं गिरा ना दे। पर वो इतने प्यार से किकी को रख रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, उसको किसेस कर रही थी, उसको गोदी ले रही थी। सच में जब आप फॉरेन में रहकर अपने देश के लोगों से मिलते हो, आपको सच्ची में बहुत अच्छा लगता है।
और नाश्ते के बाद उन्होंने यहाँ पर लंच भी सर्व कर दिया था थोड़ी देर के बाद। लंच में भी काफ़ी सारे आइटम्स थे, जैसे कि छोले थे, मटर पनीर था, मूंग दाल का हलवा और चावल थे और साथ ही में दही भल्ले थे। वैसे मेरा मूंग दाल का हलवा बहुत फ़ेवरेट है और जो उन्होंने बनाया था वो तो बहुत अमेज़िंग मूंग दाल का हलवा बनाया था। और ये मेरी फ्रेंड के फादर हैं। और हम लोग सब बैठ के अपना-अपना एन्जॉय कर रहे थे। युवान अपना एन्जॉय कर रहा था अपनी कार के साथ। उसको बस कार मिल जाए तो वो अपने में ही मज़ा करता रहता है। और यहाँ पर हम लोग बस अब सारे के सारे बैठ के लंच कर रहे थे मज़े से, खूब सारी बातें कर रहे थे। एंड जेन्युइनली उन्होंने खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया हुआ था। और हाँ, मैं ना एक चीज़ भूल ही गई थी, मतलब कीकी को संभालते-संभालते मैं फ़ोर्क नहीं यूज़ कर रही थी, मैं छोटी वाली स्पून यूज़ कर रही थी। एंड आई रियलाइज़्ड कि अरे मैं तो छोटी वाली स्पून यूज़ कर रही हूँ। मेरे को पता ही नहीं चला क्योंकि बच्चों के साथ ना इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो आप भूल जाते हो। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ना उन्होंने मेरे से पूछा तू लेकर जाएगी क्या मूंग दाल का हलवा? तो मैंने बिल्कुल नहीं मना किया, मैंने कहा हाँ पैक कर दो। बट उनकी जो घर की इंटीरियर है ना मेरे को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इतने अच्छे वे में अपना घर सजाया हुआ है। एक-एक कोना उन्होंने इतने अच्छे से सजाया हुआ है। वैसे अब शाम हो गई थी और सब आराम से बैठ गए थे और चाय पी रहे थे। और हमें तो ना मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उसके घर से जाऊँ और मेरे को मन कर रहा था मैं थोड़ी देर वहीं आराम से बैठ जाऊँ। बहुत मज़ा आ रहा था उसके घर पे, मतलब उससे इतनी सारी मैंने बातें करी, उसने मेरे से इतनी सारी बातें करी, बिल्कुल भी नहीं लगा मेरे को कि मैं पहली बार उससे मिली हूँ। ख़ैर हमने ना फ़ोन पर काफ़ी बार बात कर ली थी एक दूसरे से। और ये उसके घर की बालकनी है और उसने ना बालकनी भी इतने अच्छे वे में डेकोरेट करी हुई है, बहुत ही अच्छे वे में। और ये पूरा का पूरा बाहर का एरिया है क्योंकि ये सिटी में रहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर घर वगैरह ज़्यादा हैं और माउंटेन्स काफ़ी दूर दूर एरिए में हैं। और बस हो चली थी शाम और हम निकल गए थे। हम वैसे जल्दी निकल गए थे उनके घर से, कुछ शायद मेरे को जहाँ तक याद है 5 साढ़े 5 बजे तक हम निकल गए थे क्योंकि हमने सोचा जितनी जल्दी जाएंगे तो बच्चे भी रात को फटाफट जल्दी सो जाएंगे डिनर करने के बाद, क्योंकि उनका टाइम टेबल नहीं बिगड़ना चाहिए। और यहाँ पर ना विवेक रुक गए थे क्योंकि मैंने उन्हें कभी बोला था कि मेरे को सनफ्लावर्स चाहिए और इस गर्मियों में ना उन्होंने मेरे को सनफ्लावर्स दिए नहीं है। वैसे सनफ्लावर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा सनफ्लावर्स का बगीचा है, तो विवेक ने बोला मैं तेरे लिए तोड़कर लेकर आता हूँ। यहाँ पर पेड़ वाला था कि आपने पे करना है और सनफ्लावर्स आप ले सकते हो, कोई भी फ्लावर। वैसे यहाँ पर रोज़ के भी थे बट सनफ्लावर्स थोड़े ज़्यादा थे। और यहाँ पर विवेक ने तोड़ लिए 2 सनफ्लावर्स। मेरे से ज़्यादा तो विवेक बहुत ज़्यादा खुश थे सनफ्लावर्स लेकर आने में। कैसे हैं? अच्छे लगे? बहुत ब्यूटीफुल, 2 बढ़िया से सिलेक्ट किए मैंने। बहुत अच्छे हैं। अब इन पे मधुमक्खी भी बैठी थी, हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं, नहीं? बहुत। और यहाँ विवेक मेरे लिए सनफ्लावर्स लेकर आ गए थे। मैं कार में ऑलरेडी बैठ गई थी क्योंकि कीकी थोड़ा सा रोने लगी थी। तब तक विवेक पेमेंट करने चले गए थे। ऐसे मुझे सनफ्लावर्स बहुत पसंद हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि इन्हें देखते ही एक बहुत पॉजिटिव और हैप्पी सी फीलिंग आती है और पूरे दिन की थकान जैसे एकदम से दूर हो जाती है। तो ठीक है फिर, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।